ख्वातीन और हज़रात, खिलौने देखकर बच्चे जिद करते हैं और वालिदैन को बच्चों की जिद पूरी करनी पड़ती है। यही जिद एक शानदार बिजनेस आइडिया बनी और दुनिया को खिलौनों का एक बहुत बड़ा ब्रांड मिला, टॉयज आर अस। इस अमेरिकी ब्रांड ने खिलौनों के बिजनेस में तारीख रकम की, लेकिन बदकिस्मती से आज टॉयज आर अस तारीख का हिस्सा बन चुका है। हम भी तारीख रकम करना चाहते हैं डिजिटल कंटेंट की दुनिया में। बस आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और हमारा साथ दीजिए। दोस्तों, आज टॉयज आर अस का नाम तो है, लेकिन इसका कोई निशान नहीं। वो ब्रांड जिसने 70 साल तक रिटेल की दुनिया में झंडे गाड़े रखे, अमेरिका में 1200 से जायद स्टोर्स बनाए, 12 अरब डॉलर से जायद का बिजनेस था, आज वो कहीं नहीं है। 2017 में टॉयज आर अस बैंकरप्ट हो गया, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा खिलौनों का स्टोर खत्म कैसे हुआ? कहीं इसके पीछे वॉलमार्ट और अमेज़न का हाथ तो नहीं? आइए आपको सुनाते हैं टॉयज आर अस के उरूज और जवाल की कहानी। दोस्तों, चार्ल्स लाजरस टॉयज आर अस के बानी थे। चार्ल्स बहुत समझदार इंसान थे। दूसरी जंग अजीम जैसे ही खत्म हुई तो उन्होंने अमेरिका में एक स्टोर बनाया, चिल्ड्रंस बार्गेन टाउन, और उनकी प्रोडक्ट थी बच्चों का फर्नीचर। आप सोच रहे होंगे कि बच्चों का फर्नीचर क्यों? चार्ल्स लाजरस का ये आइडिया था कि जवान जंग से वापस लौटेंगे तो शादियां करेंगे और उनके यहाँ बच्चे पैदा होंगे तो बच्चों का फर्नीचर हाथों हाथ बिकेगा। ये बिजनेस आइडिया कामयाब तो हुआ, लेकिन इससे ज्यादा पैसा जनरेट नहीं हुआ। कुछ साल बाद चार्ल्स इस नतीजे पर पहुंचे कि पैसा इसी प्रोडक्ट के करीब ही कहीं है, मतलब खिलौने, क्योंकि खिलौने या तो टूट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं और फिर वालिदैन को टॉय स्टोर्स पर जाना पड़ता है। लाजरस ने इसी बात को नोटिस किया और 1957 में खिलौनों का एक स्टोर खोला। उसको नाम दिया टॉयज आर अस। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्टोर नहीं बल्कि खिलौनों की सुपरमार्केट थी, जहां एक नहीं 1000 या शायद इससे भी ज्यादा खिलौनों की आइटम्स थी। ये मुमकिन हुआ जापान से आने वाले खिलौनों की वजह से। जापान से आने वाले खिलौने न सिर्फ सस्ते थे बल्कि बल्क में लाए जा सकते थे। यही वजह थी कि टॉयज आर अस स्टोर हर वक्त नित नए खिलौनों से भरा रहता था। दोस्तों, टॉयज आर अस की मार्केट स्ट्रेटेजी बहुत कमाल थी। वो बच्चों के लिए खास नज़में बनाते और हर इतवार को टीवी पर स्पेशल एड भी चलवाते। उन्होंने जराफे को अपना मैस्कॉट बनाया, जिसने बच्चों के दिलों पर कब्जा जमा लिया। 70 और 80 की दहाई में टॉयज आर अस ने बहुत तरक्की की, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टॉय स्टोर बन गया। चार्ल्स लाजरस को मार्केट का बहुत अच्छे से अंदाजा था। वो डिमांड को बखूबी समझते थे। उन्होंने इस चीज को समझा कि खिलौनों का एक ही सीजन बेस्ट होता है और वो होता है क्रिसमस सीजन। इस चीज को मद्देनजर रखकर उन्होंने खिलौनों के साथ बच्चों की प्रोडक्ट्स, डायपर्स और फार्मूला मिल्क भी रखा, ताकि सारा साल उनकी सेल होती रहे। अमेरिका में कई रिटेल चेन्स उनका मुकाबला नहीं कर सकी और जल्द ही मंजर से गायब हो गयी। देखते ही देखते टॉयज आर अस ने अमेरिका में 1200 से जायद स्टोर खोल लिए। 1990 में उनकी वर्थ 12 अरब डॉलर हो गई। 2001 में उन्होंने टाइम स्क्वायर पर एक शानदार स्टोर खोला, लेकिन 90 की दहाई में टॉयज आर अस को तगड़ा कंपटीशन मिला और वो मिला रिटेल जायंट वॉलमार्ट से। वॉलमार्ट पर हमारी एक अलग से वीडियो भी मौजूद है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, 90 की दहाई में वॉलमार्ट भी तरक्की के घोड़े पर सवार था। टॉयज आर अस सस्ते खिलौने बेचता था, लेकिन वॉलमार्ट सस्ते डायपर बेचता था, फार्मूला मिल्क, बच्चों के कपड़े, बेबी फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में सस्ते खिलौने भी। मतलब वॉलमार्ट टॉयज आर अस से एक कदम आगे था। यहाँ सारी गेम सहूलत की थी। हो ये रहा था कि वॉलमार्ट पर लोग शॉपिंग के लिए जाते, साथ में बच्चों के लिए खिलौने भी ले लेते। लोगों की एक बड़ी तादाद ने सिर्फ खिलौनों के लिए टॉयज आर अस पर जाना कम कर दिया। दोस्तों, यहाँ मुकाबला ई कॉमर्स का भी था। 1998 में उन्होंने toysrus.com के नाम से एक वेबसाइट बनाई, लेकिन बुरी तरह फ्लॉप हो गई। दिसंबर 1999 में बहुत से लोगों ने ऑनलाइन खिलौने ऑर्डर किए, लेकिन कंपनी 24 दिसंबर से पहले उन्हें डिलीवर नहीं कर सकी। इस मसले के बाद टॉयज आर अस ने अमेज़न से 10 साल के लिए खिलौने डिलीवर करने के लिए पार्टनरशिप कर दी। सिर्फ 2 साल में टॉयज आर अस अमेज़न पर सबसे बड़ा टॉय सेलर बन गया। इसी चक्कर में टॉयज आर अस ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने की बजाय अमेज़न पर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर लिया। तो जब अमेज़न से ताल्लुक टूटा तो कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं था। ये वो झटका था जिसके बाद कंपनी डूबना शुरू हो गई। 2005 में एक प्राइवेट इन्वेस्टर ग्रुप ने टॉयज आर अस को खरीद लिया। उन्होंने 1.2 अरब डॉलर का इंतजाम खुद किया, जबकि 5.4 अरब डॉलर उधार लिया और उसके लिए टॉयज आर अस के एसेट्स को इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में टॉयज आर अस को माहाना 400 मिलियन डॉलर का सिर्फ सूद अदा करना पड़ता था। नतीजा ये निकला कि 2017 में टॉयज आर अस को बैंकरप्ट करार दे दिया गया। बिलाखिर टॉयज आर अस दम तोड़ गई। इतनी बड़ी कंपनी जिसको पैसा कमाने की बहुत भूख थी, उसे अपनी ही भूख ने खा लिया। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।